स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 में 3 सम्स करेंगे, सम नंबर 7, सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होगा आज। लेट्स रीड सम नंबर 7। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड द यील्ड ऑफ मेज इन क्विंटल पर हेक्टर इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, रेनफॉल सेंटीमीटर डिनोट बाय एक्स, यील्ड ऑफ मेज क्विंटल पर हेक्टर डिनोट बाय वाई, मीन दिया हुआ है मींस एक्स बार, वाई बार 180, वेरिएंस मींस sx square equals to 64, sy square equals to 225, correlation coefficient means r equals to 0.882. We have to find out estimate the yield of maize when the rainfall is 60 centimeter. Means we have to find out first the regression line y on x, and after that we will estimate this. So let's do the sum. X bar equals to 82, y bar equals to 180, sx square equals to 64, sy square equals to 225, correlation coefficient r equals to 0.82. स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूले में sx और sy की जरूरत होती है, तो sx स्क्वायर इक्वल्स टू 64 यहाँ पर रखें, यहाँ पर sy स्क्वायर इक्वल्स टू 225 रखें, और sx और sy फाइंड कर ले। मींस स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है, वेरिएंस की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 64, तो x sx की वैल्यू आएगी 8, स्क्वायर इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, sy की वैल्यू आ जाएगी 15। b का फॉर्मूला लिखेंगे r इंटू sy अपॉन sx। r की वैल्यू है 0.82, sy की वैल्यू है 15, sx की वैल्यू है 8। वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.82 इंटू 15 डिवाइड बाय 8, वैल्यू आएगी 1.54। b इक्वल्स टू a की वैल्यू फाइंड करेंगे, y बार माइनस bx बार। y बार की वैल्यू 180, b की वैल्यू 1.54, x बार की वैल्यू 82। 180 माइनस 1.54 मल्टीप्लाई बाय 82, 126.28। माइनस करेंगे 180 माइनस 126.28, तो वैल्यू मिलेगी 53.72। फाइंड करेंगे द रिग्रेशन लाइन, y on x, y cap equals to a plus bx, y cap equals to a की वैल्यू 53.72 प्लस b की वैल्यू 1.54 x। ये फाइंड हो गई हमारी द रिग्रेशन लाइन y on x। अब एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट के लिए दिया गया है यहाँ पर एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60 centimeter. Rainfall means x. If x equals to 60 centimeter, then y cap equals to what? Y cap means yield of maize. Y cap equals to 53.72 plus 1.54, and in place of x we will write down 60. 53.72 plus 1.54 multiplied by 60, value will be 92.4। ऐड कर लेंगे, वैल्यू आएगी 146.12।
y की जो वैल्यू है वो क्विंटल पर हेक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 146.12 क्विंटल पर हेक्टर। ये हमारा आंसर। सब नंबर 8, the following results are obtained to study the relation between the price of battery cell of wristwatch in rupees x and its supply in 100 units y। हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है, obtain the regression line of y on x and estimate the supply when price is 60। यानी कि अगर x 16 है तो हमें y का एस्टिमेट करना है। फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी सारी वैल्यू देकर रखी है। b का फॉर्मूला रखेंगे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे n 10 सिग्मा एक्स वाई 3467 सिग्मा एक्स 130 सिग्मा वाई 220 अपॉन 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288 माइनस 130 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 34670 माइनस 130 मल्टीप्लाई बाय 220 28,600। यहाँ पर 22,880 माइनस 130 का होल स्क्वायर 16,900। 34670 माइनस 28,600 6070 अपॉन 2280 माइनस 16,900 5,980। फाइंड करेंगे वैल्यू b की 6070 डिवाइड बाय 5980। b की वैल्यू आएगी 1.02। a फाइंड करेंगे y बार माइनस bx बार। y बार की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है तो हम फाइंड कर लेंगे। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x 130 डिवाइड बाय n 10, तो x बार आएगा 30। उसी तरह से y बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y 220 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी y बार की 22। y बार के प्लेस पर 22, b के प्लेस पर 1.02, x बार के प्लेस पर 30। 22 माइनस 1.02 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 13.26। 22 माइनस 13.26 करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.74। रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे। The regression line y on x y cap equals to a plus bx। a की वैल्यू है 8.74, b की वैल्यू है 1.02x। ये मिलता है हमें द रिग्रेशन लाइन y on x। हमें एस्टिमेट करना है इफ price means x, if x equals to 16 rupees then y cap is what। और यहाँ पर y cap है estimation of supply, तो y cap equals to 8.74 plus 1.02 multiply by 16। 8.74 plus 1.02 multiply by 16 16.32 प्लस करेंगे 8.74 प्लस 16.32 वैल्यू मिलेगी 25.06। जो सप्लाई है वो है 100 यूनिट्स में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25.06 100 यूनिट्स।
आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आंसर है, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसे 25.06 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 2506 यूनिट्स। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 8। अब करेंगे सम नंबर 9। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर x एंड सेल ऑफ आइसक्रीम y of 6 different days in summer for a city is given below. Maximum temperature x in Celsius, sale of ice cream y in lakh rupees. x bar equals to this, यहाँ पर 6 different days दिया गया है, मीन्स n equals to 6 दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन पर से obtain the regression line of sale of ice cream on maximum temperature. Estimate the sale of ice cream if the maximum temperature on a day is 42 Celsius. Means if x equals to 42 Celsius, then we have to find out y cap. So सबसे पहले the regression line find करेंगे हम, b का फॉर्मूला रखेंगे और b का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाय n इंटू एस एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 306, n की वैल्यू 6, x बार 40, y बार 1.2 अपॉन n 6, एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 20, फाइंड करेंगे 306 माइनस 6 इंटू 40 इंटू 1.2 288 और ये आएगा 120। b इक्वल्स टू 306 माइनस 288, वैल्यू आएगी 18 डिवाइड बाय 120। 18 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.15। a फाइंड किया जाएगा y बार माइनस बी एक्स बार, y बार की वैल्यू है 1.2, b की वैल्यू है 0.15, x बार की वैल्यू है 40। 1.2 माइनस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 40, वैल्यू विल बी 6। 1.2 माइनस 6 करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 4.8। रिग्रेशन लाइन फाइंड किया जाएगा, द रिग्रेशन लाइन y on x, y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। a की वैल्यू माइनस 4.8, b की वैल्यू 0.15, x ये हमें मिल गई यहाँ पर द रिग्रेशन लाइन y on x। अब फाइंड करेंगे एस्टिमेशन इफ x इक्वल्स टू 42 सेल्सियस, then y cap equals to what? Y cap equals to minus 4.8 plus 0.15, and in place of x we will write down 42 minus 4.8 plus 0.15 multiply by 42, 6.3 माइनस 4.8 करेंगे तो आएगा 1.5। स्टूडेंट्स y की जो वैल्यू है वो है इन लाख रुपीस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5 लाख रुपीस। आप लोग इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1 लाख का, जो आएगा उस तरह से आंसर लिखा जा सकता है। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 और चैप्टर भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।